हार तय है। हालांकि पाकिस्तान इस हड़बड़ाहट में कुछ फैसले भी कर रहा है, कुछ युद्ध से जुड़ा हुआ साजो सामान भी अभी आनन फानन में खरीदा गया है। एलओसी की तरफ सेना मूव करा दी गई है, लेकिन पिद्दी सा पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे कहीं टिक नहीं पाएगा, ये भारत की ताकत बताती है। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ जमीर अली रेतू मेरे साथ में है पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल कोचर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने देखा आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हो गई, नेवी चीफ के साथ में मुलाकात हो गई, एयर चीफ मार्शल के साथ भी मुलाकात पीएम मोदी की हो रही है, और सबसे 1 to 1 पीएम मोदी मिल रहे हैं। इस 1 to 1 मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही साथ रूस के साथ में ये जो बड़ी डील हुई है डिफेंस मिसाइल की, और भारत की ताकत बढ़ती हुई, इसे कैसे देख रहे हैं आज की सिचुएशन में? रचना जी, धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अभी रोज हम इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि भारत अपनी ताकत को कैसे और मजबूत कर रहा है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण स्थिति है, पाकिस्तान के लिए भी है, और भारत अपनी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। तो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि वो तैयार रहेगा। अब जो आपने ये जो मिसाइल्स की बात करी और जिस तरीके की ये मिसाइल, मैं आपके दर्शकों को जानकारी देने के लिए, ये बेसिकली जो भी एयर अटैक्स आएंगे तो ये इस मिसाइल उसको एड्रेस करेगी। एंटी जैमिंग, ऑल वेदर, ये पैराड्रॉप भी हो सकती है, डेजर्ट से लेके हर चीज में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अभी जो भी ये हो रहा है, ये पूरी एक देश को आश्वासन देने के लिए है ये कि आपकी फौज तैयार है, कोई भी चुनौती आती है बॉर्डर के उस पार से, आपकी फौज सक्षम है उस चुनौती का सामना करने की। दूसरा, आपके पाकिस्तानी गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, देखिए जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए, अभी एनआईए की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप लोग बहुत पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं कि आपको सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, आपको जल्दी सबूत मिल जाए। और वो सबूत आप ही को नहीं पेश किया जाएगा, वो पूरे वर्ल्ड को पेश किया जाएगा। उससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता है। मेरी एक ही हिदायत है, ये जो इस पाकिस्तान के लिए, देखिए हम पाकिस्तान और भारत भारत की फौजों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। भारत की फौज कई ज़्यादा आधुनिक है, मजबूत है। लड़ाई में कहीं पे आप लोग टिकने वाले नहीं हैं, और तो ये आपको समझना चाहिए। और दूसरा, कश्मीर में जो इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं, अपने जो आपके एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के लोग टेररिस्ट के साथ मिलके यहाँ पे दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ कि ये भारत इसका आपको जवाब देगा। और जो आपने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, हाँ, इस इसको उसका जो मुकाबला भी किया जाएगा, उसका जवाब भी दिया जाएगा। कोचर सर, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जमीर अली रेतू जी भी जुड़ गए हैं, उनसे सवाल करूं उससे पहले, ये जो आप एयर डिफेंस मिसाइल का जिक्र कर रहे थे, ये मैं आम लोगों के लिहाज से सवाल पूछना चाहती हूँ, और मैं अपनी जानकारी के लिए भी, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है, क्या ये हमारी सीमा में दाखिल होने वाली जो चीजें हैं सिर्फ उनको टारगेट करता है, हिट करता है, या दुश्मन की सीमा तक भी जा सकता है, और ये सिर्फ अपनी तरफ हो रहे हमले को रोक सकता है या हमला कर भी सकता है? देखिए, जो इसकी रेंज है ना, ये बेसिकली जो बाहर से अटैक आएगा इंडिया के ऊपर, हम्म। जो हवाई जहाज आएंगे और जो हमारी फॉर्मेशंस हैं, हम्म। जैसे कि हमारी फॉर्मेशंस मूव कर रही हैं, हम्म। उनकी सुरक्षा के लिए ये है। हम्म। बिकॉज बिकॉज जनरली आपके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, हम्म। वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। बाहर के जो एयरक्राफ्ट्स आते हैं उनको एड्रेस करते हैं। अब
अब इनकी रेंज इतनी नहीं है कि ये, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा ये एक फायर एंड फॉरगेट, और ये एक एंटी जैमिंग है। इसका मतलब कि दुश्मन के जो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम है वो उसको जैम भी नहीं कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो दुश्मन के हवाई जहाज अंदर आएंगे, ये उनको एड्रेस करने के लिए है। तो जब हम अंदर जाएंगे, जो हमारे पास दूसरे हथियार हैं, जो बाकी जिनकी रेंजेस और बढ़ के हैं 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, इस तरीके से आपके 400 किलोमीटर से ऊपर हमारी रेंजेस हैं, तो वो हथियार इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने के लिए। और ये बेसिकली एक एयर डिफेंस का सिस्टम है। ये जो पाकिस्तान की तरफ से हवाई जहाज आएंगे उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया और आसान भाषा में समझा दिया। ज़मीर अली देतो जी, यहाँ तो एक एक करके जो हमारे चीफ हैं वो मिल रहे हैं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ मार्शल, वो सभी एक एक करके पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी अब ये ख्वाब ज़्यादा देख रहे हैं कि बहुत जल्द आतंक का खात्मा होगा। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, खबर ऐसी भी है कि आज कुछ सेना का मूवमेंट एलओसी की तरफ बढ़ा दिया गया है।